अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन और आज मैं आपके साथ रमज़ान की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे तकरीबन सभी घरों में डेली बेसिस पे बनाया जाता है, यानी कि क्रिस्पी पकोड़े। तो इसे आप बस जल्दी से बना के रख लें, आज ही स्टोर कर लें और रमज़ान में अपने काम को आसान बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में गुजारने के बजाय आप इबादत में गुजारें। तो आज मैं आपको ऐसा पकोड़ा प्रीमिक्स बनाना सिखाऊंगी जिसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ियां डालनी हैं और ये प्रीमिक्स डालना है तो आपके पकोड़े तैयार। ना नमक मिर्च कम ज़्यादा होने का डर होगा और ना ही कोई ख़ास मेहनत करनी पड़ेगी। इंतहाई लजीज क्रिस्पी क्रंची किस्म के पकोड़े जो हैं आपके झटपट से बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप पकोड़ों की लुक चेक कीजिए, इनकी आवाज़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी, कितने खूबसूरत दिखने में लग रहे हैं। खाने में भी उससे कहीं बढ़ के मज़ेदार थे। और मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी जिसे आप जब भी पकोड़ों में डालेंगे ना तो आपके पकोड़े इसी तरह के क्रिस्पी और मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो चलिए जी, ये सब देखने के लिए आपने वीडियो को देखना है लास्ट तक। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। एक बोल लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे जी 3.5 टेबल स्पून नमक। लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 2.5 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 2 टेबल स्पून। हल्दी डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून। अजवाइन डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून। इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा, अजवाइन से ये बड़े हाजमेदार पकौड़े बन के तैयार होते हैं। आपके मैदे पे किसी किस्म का कोई बोझ नहीं होगा। साथ इसमें डाल देंगे जी बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा कहते हैं, 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 चाय का चम्मच। अब इसमें हम डाल देंगे अनारदाना। अनारदाना जो है इसे मैंने वॉश करने के बाद धूप में अच्छी तरह से खुशक कर लिया है, तो आपने भी इसे अच्छे से साफ़ करने के बाद खुशक करके फिर ऐड करना है। टेबल स्पून मैंने अनारदाना डाला है और 4 टेबल स्पून ही डालेंगे धनिया। इसे मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट किया था और उसके बाद दरदरा सा इसको मैंने कूट लिया था। बुना कुटा हुआ धनिया 4 टेबल स्पून और ज़ीरा भी आपने बुना कुटा हुआ 4 टेबल स्पून। धनिया और ज़ीरा दोनों को मैंने हल्का हल्का ड्राई रोस्ट करके तो कूट लिया था। अब इसमें डाल देंगे जी मेथी, जो कि मैंने खुशक करने का तरीका आपको सिखाया है, तो ये मेरी घर की मेथी है। ये भी इसमें डाल देंगे 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून हरा धनिया, जो कि मैंने धूप में सुखाने का तरीका आपको बताया था, ये मैंने वही ऐड किया है 4 टेबल स्पून। और यहाँ पे हरी मिर्चें जो हैं इनको भी मैंने धूप में सुखाया हुआ है, 2 टेबल स्पून भर के मैंने ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, इसमें देखें मैंने मेथी भी डाल दी है, खुशक धनिया जो है, हरा धनिया जो था धूप में सुखाया हुआ वो भी डाल दिया है, हरी मिर्चें भी धूप में सुखाई हुई डाल दी हैं। इन सब का ये फ़ायदा होगा कि सम टाइम घर पे हरा धनिया भी नहीं होता, हरी मिर्चें भी नहीं होती और कोई लाने वाला भी नहीं होता। रमज़ान में टाइम वैसे ही शॉर्ट होता है, तो देखें खुशक चीज़ें डालने का ये है कि अगर आपके पास अगर हों तो आप मज़ीद डाल लीजिएगा, ना हों तो फिर इसके अंदर पहले से ऐड हो गई हैं, लिहाजा बाद में दोबारा ना भी डालेंगे तो इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें खुशक करने का तरीका मैंने आपको जो रमज़ान की प्रेपरेशन वाली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि रमज़ान के लिए ये चीज़ें आप तैयार करके रखें, उसके अंदर मैंने ये सारा तरीका सिखाया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वरना सिंपली बस आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश करना है, काटना है और धूप में खुशक कर लें। आजकल तो धूप भी बहुत तेज़ लग रही है, 1 से 2 दिन में ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से ड्राई हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, इन तमाम चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर ली है, तो इंतहाई खुशबूदार किस्म का हमारा पकोड़ा मसाला बन के तैयार है। अब हमने लेना है जी बेसन, जो कि मैंने 1 किलो बेसन लिया है और इसे आपने छानना ज़रूर है। छान के आपने बेसन को लेना है, अच्छी क्वालिटी का आपने बेसन यूज़ करना है। तो अब हमने यहाँ पे देखें बेसन 1 किलो छान लिया है बोल के अंदर। अब मैं इसके अंदर वो सीक्रेट चीज़ डाल रही हूँ जो कि आपके पकौड़ों को बनाएगी इंतहाई क्रिस्पी और मज़ेदार। तो 1 कप आपने लेना है चावल का आटा, इसे भी आपने छान के बेसन के साथ मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 किलो बेसन, 1 कप चावल का आटा जो है इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे वो सारे मसाले जो कि हमने ऊपर पकोड़ा मिक्स के लिए तैयार किए थे। तो ये देखिए जी, ये सारे मसाले बेसन के अंदर मिक्स कर देंगे तो ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का जी पकोड़ा प्रीमिक्स बन के तैयार है। बिल्कुल परफेक्ट ये नमक मिर्च थी 1 किलो बेसन के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने पानी के अंदर डालना है इस मिक्सचर को और मिक्स करके ना आपने इसे टेस्ट कर लेना है। तो मुझे यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी और ये बिल्कुल नॉर्मल सी नमक मिर्च थी, ना तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे और ना बिल्कुल फीके थे। जितने नॉर्मल खाते हैं ना बच्चों वाले घरों में पकौड़ों के अंदर जितनी नमक मिर्च होनी चाहिए, तो बस इतनी ही इसके अंदर थी। लेकिन अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो फिर आप इसमें 1-1 टेबल स्पून मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। मैंने बिल्कुल नॉर्मल ऐड की थी क्योंकि मेरे भी बच्चे जिनसे हैं वो ज़्यादा तेज़ नमक मिर्च नहीं खाते, इसलिए मैंने बिल्कुल नॉर्मल सी नमक मिर्च के साथ ये प्रीमिक्स तैयार किया है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो फिर आप इसमें मिर्चें और नमक मज़ीद ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे इस सारे पकौड़ा प्रीमिक्स को मैंने एयर टाइट जार्स के अंदर फिल कर लिया था और ऊपर मैंने इसके लिख दिया है जी पकौड़ा मिक्स।
अब आपने इस प्रीमिक्स के साथ पकोड़े किस रेशो से तैयार करने हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए जी, एक बड़े साइज़ की प्याज थी जो कि 1 कप के बराबर थी, और आलू मैंने लिए हैं 1.5 कप, फिंगर चिप्स की तरह बारीक काट लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू थे। हरा धनिया तकरीबन आधे कप के बराबर था, ये काट के डाल दिया है। और अब इसके अंदर पालक मैंने डाल दी है आधे कप के बराबर बारीक काट कर। तो टोटल 3 कप सब्जियां हैं जो कि मैंने ऐड की हैं, और अब इसके अंदर हम 2 कप प्रीमिक्स ऐड करेंगे। तो ज़बरदस्त किस्म का हमारा पकोड़े का बैटर बन के तैयार हो जाएगा। पहले मैंने 1 कप बेसन डाला है प्रीमिक्स का, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जियों के साथ। थोड़ा सा पानी डाल के एक बैटर तैयार करेंगे, और 1 कप मैंने ये बाद में ऐड कर दिया था। अच्छी तरह से मिक्स करके, पानी आपने थोड़ा कम ही डालना है, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि सब्जियां जो हैं अपना भी पानी रिलीज़ करती हैं। 5 मिनट के लिए आपने इसे रेस्ट देनी है, और उसके बाद आपने गरम ऑयल के अंदर पकोड़े जो हैं वो फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ पे तेल को आपने गरम करके उसके बाद आपने पकोड़े डालने हैं, ठंडे तेल में आपने पकोड़े नहीं डालने। और ये देखिए जी, ज़बरदस्त क्रंची क्रिस्पी किस्म के, बेहद लजीज़ किस्म के ये पकोड़े बन के तैयार हुए थे। आप इनकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। तो चावल का आटा आपने ज़रूर से ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, मज़ेदार से पकोड़े जो हैं आपको जैसे दिखने में लग रहे हैं, खाने में इससे कहीं बढ़कर टेस्टी थे। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको आज की पकोड़ा मिक्स बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। रेसिपी अगर पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मिलने जुलने वालों से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको पकोड़ा प्रीमिक्स बनाने की ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।